राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का एसपी समीर सौरभ ने किया शुभारंभ। यातायात जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा यातायात थाने में हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस मौके पर यातायात थाने से हेलमेट रैली भी निकाली गई। एसपी समीर सौरभ ने बताया कि हर साल यातायात नियमों का पालन नहीं करने से असमय ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इन घटनाओं को हम नियमों का पालन करते हुए रोक भी सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पीएचयू के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में यह आयोजन किया जा रहा है। कभी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को यातायात का पाठ पढ़ाया जाएगा, तो कभी मुख्य मार्गों पर नियमों की अनदेखी करने वालों को समझाइश दी जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं के कारण पूरे देश में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जिनको अवॉइड किया जा सकता है। तो सभी लोगों से निवेदन है, खासकर जो वाहन चालक हैं, उनके परिजन हैं, उन सभी से निवेदन है, बालाघाट पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का, कि कृपया वाहन के चलाने के जो नियम हैं उनका पालन करें, स्वयं भी करें, करवाना भी सुनिश्चित करें। टू व्हीलर्स ज़रूर हेलमेट पहन के निकले, चाहे उनको 1 किलोमीटर ही क्यों ना जाना हो। और अधिक से अधिक प्रयास ये करें कि अपने परिवार के लोगों को कम से कम इस त्रासदी से बचाने के लिए सड़क सुरक्षा के नियम, सभी नियमों का पालन करवाएं। तो सप्ताह भर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हैं? सप्ताह भर का मुख्य रूप से जागरूकता के अलग अलग कार्यक्रम हैं, चाहे स्कूल्स में जागरूकता करवाना हो, उसके बाद फिर जहाँ पे बड़े चौराहे हैं, ट्रैफिक के चौराहे, वहाँ पर लोगों को रोक कर उन्हें समझाइश देनी हो, एक रैली हम लोग आयोजित कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी जो गाइडलाइंस पीएचक्यू से आए हैं, और हम लोग स्थानीय स्तर पे भी हर थाने में इसका आयोजन कराया जाएगा। और मेरा एक बार फिर से निवेदन ये है कि यद्यपि हम लोग सड़क सुरक्षा की जो आयोजन है वो कंटिन्यूस कराते हैं, पर पब्लिक में जागरूकता की अभी भी कमी दिखती है। तो थोड़ा आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसको और ज़्यादा प्रचारित करने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष की सड़क दुर्घटनाएँ पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम रही। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने आज 11 जनवरी को नगरीय क्षेत्र बालाघाट के जिला अस्पताल में 15 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों के आईसीयू निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, नगरपालिका अधिकारी राहंग डाले और सीएमएचओ मनोज पांडे सहित सिविल सर्जन संजय धबड़गांव, एसडीएम संदीप सिंह मौजूद रहे। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने कहा कि 100 बिस्तरों वाले आईसीयू के बनने से आमजन को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलेगी। मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, दूसरों को नोट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जिनको और नोट चाहिए उनकी बात नहीं करना चाहता, जिसको आशीर्वाद चाहिए वो आपके सामने गौरी शंकर खड़ा। मुझे मेरे शिवराज के लिए आशीर्वाद चाहिए, मुझे मेरी बीजेपी के लिए आशीर्वाद चाहिए, मुझे राष्ट्रवाद के लिए आशीर्वाद चाहिए, मुझे मोदी जी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए आशीर्वाद चाहिए। सतयुग आ गया, सुशासन, मस्त कल्पना थी, आज स्वराज भी है, सुशासन भी है और राम राज भी है। मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, लिखो सबरी मैया के झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए। आप कहते हैं राम के द्वारा वीर खाने से सबरी धन्य हुई। मैं कहता हूं भगवान श्री राम बेर खा के पुष्पम से राम बने।
आदर्श दानपात्र सेवा समिति बालाघाट के द्वारा जन सहयोग से ग्राम टेकाड़ी में निवास कर रहे जरूरतमंद 3 परिवारों को ठंड से बचाव के लिए कंबल, गर्म कपड़े और साड़ियों का वितरण किया गया। बताया गया कि यहां पर जिन परिवारों को जरूरत की सामग्री प्रदान की गई वे झाड़ू बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान में ठंड अधिक होने के बाद भी यह परिवार खुले आसमान के नीचे झोपड़े बनाकर निवास कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद की गई। ग्राम टेकाड़ी में हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स के पास समिति की तरफ से उन्हें कंबल, कपड़े, मिठाइयाँ और कुछ ज़रूरी सामान की वस्तुएं उनको देने के लिए आए हैं। और क्योंकि वो लोग रोड किनारे ही अपना आशियाना बनाते हैं और यहाँ से कुछ दिन यहाँ रह के फिर कहीं अपना और ठिकाना ढूंढते हैं और कड़ाके की ठंड में लोग बाहर अपना जीवन यापन करते हैं एक टेंट लगा के छोटा सा। गांधी चौपाल कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के विधायक संजय उइके लगातार उन गांवों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर वे कोरोना आपदा के चलते नहीं पहुंच पाए थे। आज इसी के तहत वे ग्राम पंचायत कैंडा टोला के ग्राम नहर टोला में ग्रामीणों के बीच पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद वे ग्राम करौंदा बहरा पहुंचे। यहां पर विधायक ने लोगों की समस्याओं से रूबरू होने के बाद उन्हें समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते 2 साल तक हम लोगों से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं मिल सके, लेकिन जैसे ही समय मिला हमने अब गांधी चौपाल के माध्यम से जुड़ने का कार्यक्रम बनाया है। उसी के तहत निरंतर गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। विधायक ने कहा कि सुरवाही में पेयजल समस्या का निराकरण किया जाएगा और किसानों की भी समस्याएं कुछ सामने आ रही है, इसे लेकर भी हम बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। दुर्भाग्य से सरकार हमारी नहीं रही 1.5 साल में। बड़ी अपेक्षा आप सब हमसे करते हैं, जैसे कि आप सब ने मिलकर मेरे सामने कुछ समस्याएं रखी हैं। ये समस्याएं पहले निराकृत हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण नहीं हो पाया। आपका करौंदा पूरा गांव और उसके बाद छोटी सुरवाई थोड़ी सी जुड़ी है सरपंच साहब आपसे। 2 वार्ड सुरवाई के जुड़े हुए हैं। सुरवाई में पानी की समस्या आपके वार्ड के अलावा जो छोटी पूरी सुरवाई है वहाँ पानी की समस्या है। मैं चुनाव के समय, अभी ग्राम पंचायत चुनाव के समय भी वहाँ गया था, तो वहाँ पीने के पानी की समस्या उन लोगों ने मेरे सामने रखा हुआ है। मेरा प्रयास ये है कि वहाँ पूरे केवल आपके 2 वार्ड के लिए बल्कि उस पूरे छोटी सुरवाई के लिए अगर कोई नजर योजना स्वीकृत हो जाए, एक मेरा वो प्रयास है।